Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है ACL टीयर के अंदर PRP इंजेक्शन का रोल। किस तरीके से हम पार्शियल ACL टीयर यानी कि एक ऐसा टीयर जिसके अंदर अभी हमारा कंप्लीट दो पार्ट नहीं हुए हैं, ऐसे ACL टीयर्स को हम बहुत ही आसानी से PRP इंजेक्शन के थ्रू ठीक कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के। बिना किसी ऑपरेशन के किस तरीके से पार्शियल ACL टीयर को ठीक कर सकते हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हम नी का मॉडल देखते हैं तो ये हमारा घुटना होता है, इसके अंदर ऊपर में फीमर, नीचे टिबिया, फिबुला, पटेला और इन दोनों के बीच में नी के अंदर बिटवीन फीमर एंड टिबिया हमें मेनिस्कस मिलते हैं। और अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं, उसका एक हिस्सा फीमर में अटैच होता है, एक टिबिया में, और पीछे की तरफ होते हैं हमारे पास लिगामेंट जिसको हम कहते हैं PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जब हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है और बेसिकली इट्स अ नी स्टेबलाइजर। हमारे घुटने को हड्डियों के ढांचे के अलावा जो इसको स्टेबलाइज करता है ताकि घुटना जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आगे की तरफ ना चला जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर का काम करता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी बहुत ही कॉमन इंजरी है, स्पेशली यंग्स में। स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर आप खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते समय आपको पैर ट्विस्ट हो गया, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, सडनली आपका पैर ट्विस्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ACL इंजरीज होती हैं। ACL इंजरी काफ़ी कॉमन इंजरीज है, यंगर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है और स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर काफ़ी कॉमन इंजरी है। ऐसी इंजरी होने के बाद आपकी नी में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन के कारण आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। जब आप एक MRI कराते हैं देखते हैं उसके अंदर पार्शियल ACL टीयर है। अगर आपके MRI में बताया गया है कि इट्स ए पार्शियल ACL टीयर, देयर आर टू टाइप ऑफ टीयर, दो तरीके के टीयर हो सकते हैं कि एक तो जो लिगामेंट है वो पूरा का पूरा दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया, बिकॉज लिगामेंट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, उसके अंदर हजारों फाइबर्स हो सकते हैं, तो MRI बोलेगा कि कंप्लीट ACL टीयर दो टुकड़े हो गए। ऐसी कंडीशन में आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर मेथड। अगर ये कंप्लीट टीयर हो चुका है तो आपको आर्थोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके अलग अलग तरीके हैं। अगर आपकी MRI रिपोर्ट्स के अंदर पार्शियल ACL टीयर है और एग्जामिनेशन के अंदर नी बहुत ज़्यादा ग्रोसली अनस्टेबल नहीं है, यानी कि घुटना आपका लड़खड़ा नहीं रहा है और आपकी पार्शियल ACL टीयर है, दर्द आपका काफ़ी हद तक कम हो चुका है, थोड़ी इंस्टेबिलिटी आपको हल्की फील होती है, ऐसी कंडीशन को हम पार्शियल ACL टीयर बोलते हैं। यानी कि अगर कुछ रेसे जो है ACL के वो टूट चुके हैं, ऐसी कंडीशन को हम पार्शियल ACL टीयर बोलते हैं। आज के टाइम में हम PRP इंजेक्शन यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन की मदद से पार्शियल ACL टीयर को कंप्लीट तरीके से ठीक कर सकते हैं। PRP इंजेक्शन मरीज के ब्लड से ही बनाया जाता है। हम ऑलमोस्ट 20 to 30 ml ब्लड स्पेशल PRP एसिडिक जेल्स ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर लेते हैं, उनको स्पेशल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स में चलाया जाता है। उसके बाद जो कंटेंट ऊपर में आता है उसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आपको कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है, 2, 4, 5 दिन के बाद देखते हो घाव पूरा का पूरा हील हो चुका होता है, नई स्किन भी उस पर आ चुकी होती है। 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप देखते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर ऐसी कैपेसिटी है, हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, स्पेशली प्लेटलेट्स के अंदर इतने सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर जाके उसको हील करते हैं। अब रिसर्च जो आई है और आगे में अभी इस्टेब्लिश भी हो चुका है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर जो ग्रोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनकी मदद से हम ऐसे पार्शियल ACL टीयर को भी पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। जब हम उनको स्पेशल ट्यूब्स में रन करते हैं तो हमारी जो प्लेटलेट कंसंट्रेशन होती है ऑलमोस्ट 5 से 10 गुना हो जाती है। इससे आप समझ सकते हो कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो कितने हाईली कंसंट्रेट हो जाए, कितने ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे स्पेसिफिक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से निकलते हैं। हम उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद विदाउट एनी पेन, सिर्फ एक सिंपल सी निडल जो कि एक OPD प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम नी के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं, नी के अंदर डाल देते हैं। अब ये PRP इंजेक्शन क्या ऐसा करेगा जिससे कि हमारा पार्शियल ACL टीयर ठीक हो जाएगा? इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स एक ग्लू की तरह काम करते हैं। ग्लू जो चिपकाने का काम करेगा, यानी कि जो फाइबर्स टूटे हुए हैं उनको वो ग्लू की तरह काम करेगा। इट एक्ट्स एज ए ग्लू और वो धीरे धीरे फाइबर्स जो है जुड़ जाएंगे। जब वो जुड़ जाते हैं उसके बाद हम पेशेंट को देते हैं फिजियोथेरेपी। आपको 3 से 6 सीटिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ज़्यादातर पेशेंटों में देखी गई है वो 3 इंजेक्शन के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और ये 1-1
वीक्स के इंटरवल पे 7 to 10 डेज के इंटरवल्स पे हम यूजुअली देते हैं। 3 to 6 इंजेक्शंस आर रिक्वायर्ड और इसके साथ में पेशेंट को देते हैं स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी। जब एक बार ये ग्लू की तरह काम करेगा पीआरपी तो आपके फाइबर्स को अटैच कर देगा। उसके बाद हम ग्रेजुअली उनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, नी की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ पीआरपी इंजेक्शन आप अपने पार्शियल एसीएल टियर को बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीज फाड़ के ठीक करा सकते हैं और अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को, जो आपकी प्री इंजरी एक्टिविटीज थी, आपकी चोट लगने से पहले की जो कंडीशन थी, उस तक आप पूर्णतः बिना किसी ऑपरेशन के रिटर्न बैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके जानकारों में ऐसे किसी को प्रॉब्लम है जिनका पार्शियल एसीएल टियर आया है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एमआरआई दे सकते हैं और हमारे से फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हैं और पीआरपी इंजेक्शन से आप अपना पार्शियल एसीएल टियर को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। आपको पीआरपी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।